नमस्कार। वृश्चिक राशि, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो यह वीडियो आपके लिए है। सितंबर 2025 का समय है और मैं यहाँ बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ। और अपने आप में रहस्यमयी राशि, जिसको कोई समझ ना पाए, वो राशि होती है वृश्चिक। सेनापति की राशि है वृश्चिक और वृश्चिक राशि के लिए ये वीडियो है। मैंने लिख करके रखा है कि देवगुरु बृहस्पति महाशक्तिशाली धन योग बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं, क्यों मैंने ये कहा और इसके लाभ क्या हो सकते हैं, ये वृश्चिक राशि वालों को समझना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि ये स्थितियां 11 साल पहले जो स्थितियां बनी थी, ठीक एक उसी प्रकार की स्थिति जो है यहाँ देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। बाकी के ग्रहों की भी बात करेंगे, किंतु देवगुरु बृहस्पति की भूमिका बहुत बहुमूल्य है और ये वीडियो भी उतना ही बहुमूल्य है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पूरी वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे तो एक एक बातें बहुत गंभीर और बहुमूल्य हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें। ज़्यादा पीछे तो नहीं चलेंगे, लेकिन मई 2025 के कालखंड के आसपास हम चलते हैं। 15 मई 2025 के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई धीरे धीरे, जैसे जून में कुछ ज़्यादा, जुलाई में उसकी फीलिंग ज़्यादा हुई, कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को एक आंतरिक भय, यदा कदा कभी एक आंतरिक भय वाली सिचुएशन हुई। जैसे किसी भीड़ में अगर गए तो वहाँ भी एक भय की माहौल, ऐसा लगा जैसे कोई किसी प्रकार का किसी चीज़ का भय है, वो पता नहीं है किस बात का भय है, ये आप महसूस कर रहे होंगे यदा कदा। और दूसरा, ये किसी डीप विषय में, किसी गहरे विषय में, किसी खोज के बारे में, पूर्वजों के बारे में, कुछ गुप्त ज्ञान के बारे में, किसी रिसर्च के बारे में आपका दिमाग यदा कदा जा रहा है और कभी कभी तो बहुत अत्यंत उसी पर केंद्रित हो जाता है। ये सब स्थितियां आपके साथ बन रही हैं। क्यों बन रही हैं और मैंने ये क्यों कहा कि 11 साल पहले वो स्थिति जो बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, 11 साल के बाद ऐसी स्थितियां बन रही है, इस पर यह वीडियो है। देवगुरु बृहस्पति इस वक्त वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। यानी कि डीप फीलिंग, डीप थिंकिंग, रिसर्च, ये सब देवगुरु बृहस्पति के कारण हो रहा है। दूसरा, ये हम समझेंगे कि चूंकि राहु आपके तृतीय भाव में है, इसलिए भीड़ भाड़ में एक डर का माहौल, अब पता नहीं किस बात का डर है, लेकिन वो एक माहौल सा आप फील करते हो। तो देवगुरु बृहस्पति तो सितंबर तक रहेंगे आपके अष्टम भाव में, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 के बाद से जो कहानी शुरू होगी वो बिल्कुल अलग है। वो टर्निंग पॉइंट है वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। और भाग्य स्थान में गोचर करने के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जो होंगी, पहली दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके राशि पर, यानी खुद आप पर, और अगर उनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव आपके इन बातों को तय करता है कि आप किस तरफ जाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र क्या होंगे, किस प्रकार से कार्यों को करेंगे। तो 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना एक ट्यूटर, एक मार्गदर्शक। देवगुरु बृहस्पति तो ऑलरेडी गुरु हैं और 9वें भाव में जब बैठेंगे तो वहां से भावात भावाम, यानी कि 9वें भाव से आपके पंचम स्थान को भी देखेंगे। 9वें भाव से पिता का भी स्थान कहते हैं और भावात भावाम, और 9वें से 9वें दृष्टि उनकी आपके 5वें भाव पर, वहाँ से आपके उच्चतर शिक्षा की बात होती है, वहाँ से आपके पूर्वजों की बात होती है, वहाँ से आपके पितरों की बात होती है और वहाँ से आपके संतान की बात होती है। तो बहुत सारी बातों से को वहाँ देखा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति चूंकि 9वें भाव में बैठे रहेंगे तो एक पिता के समान, देवगुरु बृहस्पति गुरु तो है ही है, लेकिन एक पिता के समान उनकी दृष्टियां आप पर होगी। पहली दृष्टि आपके ऊपर, आपके मन को पवित्र और शुद्ध बनाए रखने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, आपके मूवमेंट के भाव पर, आप क्या करोगे, किस रास्ते से आपको चलना है, ये सब स्थितियां तय करेंगे देवगुरु बृहस्पति। वहां उनका साथ मिलेगा क्योंकि उनकी दृष्टियां अमृत के समान होती है। और उनकी 9वीं दृष्टि की अगर बात की जाए तो वो आपके पंचम भाव, भावात भावम, अर्थात आपके पूर्वजों के भाव पर, आपके वहां से भी आपके उच्चतर
शिक्षा के भाव पर, आपके हायर स्टडीज़ के भाव पर, आपके ज्ञान के भाव पर, इन सब बातों से देखा जाएगा। तो ये गाइडेंस मिलेगा। अर्थात 18 अक्टूबर 2025 से एक फाउंडेशन की तैयारी होगी। जो हमने कहा है कि शक्तिशाली योग, धन योग जो बनेगा, उसकी फाउंडेशन जो है, उसकी नींव 18 अक्टूबर 2025 को डाली जानी है वृश्चिक राशि को। और ये समझने के लिए मैंने ये कहा है, यदि आपके पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो, वो बात अलग है, उसके लिए क्या करेंगे वो भी समझेंगे। किंतु जिनकी राशि वृश्चिक है, वहां से उनके ये फाउंडेशन तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वहां से स्थितियां बनेंगी, और ये स्थितियां एक लंबे कालखंड तक आपको गाइड करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और ये गाइडेंस वहां विराम लेगा जब आप अपने कार्यों का प्रतिपादन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 31 अक्टूबर 2026 को जब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके कर्म स्थान पर चले जाएंगे, और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का आपके कर्म स्थान अपने उच्च राशि में आपके 10वें भाव में जाकर बैठेंगे, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में जाकर बैठेंगे, ठीक उनके सामने राहु बैठे होंगे, और राहु पर दृष्टि जाएगी देवगुरु बृहस्पति को। यानी कि राहु पर, हर बार राहु पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति का रहेगा। चूंकि अचारी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो पुनः राहु जब पीछे जाएंगे, वहां भी उनकी दृष्टियां राहु को प्राप्त होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस वक्त अतिचारी हैं और एक लंबे काल तक, करीब 7 वर्षों तक इसी तरह की स्थिति, बड़ी तेज गति से चलेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो ये सब स्थितियां बना रहे हैं। और ये जब वहां आपके कार्य क्षेत्र में बैठेंगे, तो कार्य क्षेत्र में बैठने के बाद विभिन्न आप वहां से विजेता हो जाओगे। वहां से एक आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी, अंदर ही अंदर आपको कुछ करने की एक क्षमता मिलेगी। हर चीजों में सफलता प्रदान कराएंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि उनकी दृष्टियों की अगर बात की जाएगा, तो पहली 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर, आप अपने कार्यों से अपने कोष को भरने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वहां आपके सहायक होंगे। उनकी 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो ठीक सामने राहु बैठे हैं आपके सुख के भाव पर, वहां से नई नई चीजों को आप प्राप्त करोगे। यदि आपका कोई भवन का, भूमि का, गाड़ी, वाहन, कुछ भी करने का अगर कुछ प्रोग्राम मन में चल रहा है, तो वहां से वो परिस्थितियां प्रदान कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। और उनकी दृष्टि होगी आपके प्रतिस्पर्धा के भाव पर, उनकी 9वीं दृष्टि रोग, रिपु, ऋण, इन सब चीजों से मुक्त करेंगे, रोग से मुक्त करेंगे। ऋण अगर आपका कोई बना हुआ है, उस ऋण से आपको मुक्त करेंगे, और रिपु, शत्रु हंता भी बनाएंगे, और शत्रु रहित आपको करेंगे। ये सब चीजें प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति, और ये भी एक लंबे कालखंड तक चलता रहेगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति महाशक्तिशाली धन योग बना रहे हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र में गुरु से रिलेटेड वहां अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो, और मैं वो ये भी बताना चाहता हूं, यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, वहां नौकरी से जुड़ना चाहते हैं, किसी चीज से भी, तो वहां आपको सफलता मिलने वाला है। वहां आप किसी गाइडेंस वाला कोई काम करते हो, वहां आपको सफलता मिलने वाला है। वैसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए, किसी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, वहां उनको पूर्णतः सफलता मिले, क्योंकि अपने उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे, और आपके 6ठे स्थान को प्रतिस्पर्धा का भाव कहा जाता है। हर क्षेत्र में सफलता का सूचक है ये। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां कुछ इस तरह से रहने वाली है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का, जब 2026 के बाद 2027 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब आपके पत्रिका के एकादश भाव में होगा, तो यहाँ तो आपने जो भी कर्म किया, किंतु एकादश भाव को आमदनी का भाव कहा जाता है। वहाँ से एक शानदार लाभ के अवसर आपके बनेंगे। वो जो स्थितियाँ होंगी वो अद्भुत होंगी, वहाँ से पैसों का आवक बना रहेगा। तो एक लंबे कालखंड तक, जिसका फाउंडेशन 18 अक्टूबर 2025 को डलने वाला है, और इसकी गति आपको तब समझ में आएगी 31 अक्टूबर 2026 तक। इन बीच में मैं ये नहीं कहता हूं कि आप शून्य हो जाओगे, आमदनी बनी रहेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपके मूवमेंट को तय करता है, आपके आमदनी को दर्शाता है, किंतु एक गुरु को भी तय करता है। एक पिता के समान एक गुरु होते हैं, जो आपके हर चीज पर उनकी निगरानी होती है। 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना अद्भुत ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 11वें भाव में जब 11वें भाव में गोचर होगा, तो अनन्य प्रकार से कई विविध योजनाओं का संपादन आप कर चुके होंगे, और वहां से विविध स्रोतों से आपको धनार्जन के अवसर आपको मिलते ही रहेंगे एक लंबे कालखंड तक। ये सब स्थितियां प्रदान करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि आपके पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की ही नहीं, अगर बात की जाए तो राहु आपके 4th भाव में, आपका सुख का भाव एक्टिव है। आप बिल्कुल अपने बारे में, जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके मन में बहुत अत्याधिक चल रहा है अपने सुख के बारे में। आप सोच रहे हो
अपने गृह मकान वाहन के बारे में आप सोच रहे हो, आपके मन में कुछ इस तरह की स्थितियां चल रही हैं। और शनि देव की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठकर जो आपके चीज़ों को, आपके हायर स्टडीज़ को, आपके डीप थॉट्स को जो एक स्लो, एक धीमे करके रखे हैं, वैसे लोग जो संतान प्राप्ति के लिए या संतान से वंचित हैं, उन संतान प्राप्ति की विविध योजनाएं बना रहे हैं, उन सबको उन सब योजनाओं में सफलता मिलेगी। ये सब स्थितियां आपको तय करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ये मैंने कहा, आप इसको समझिए, 18 अक्टूबर 2025 के बाद से एक ट्यूटर के तरह, एक गाइड के तरह, एक पिता के तरह देवगुरु बृहस्पति आपको संभालने का काम करेंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। इसको आप मान के चलिए। यदि आपके पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां ठीक नहीं है, उनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं एक उपाय भी आपको बताना चाहता हूं, और वो कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है। जिससे आपने शिक्षा ग्रहण किया, गुरुओं का आदर आप करो, पैर छू के प्रणाम कीजिए उनको, जहां मिलते हैं उनकी आदर कीजिए आप। और एक मंत्र मैं बताता हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आपको जप करना है। देवगुरु बृहस्पति से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं समस्त वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी बहुत सारी मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।